नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। समुंदर पर राज करने का ड्रैगन का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। भारतीय नौसेना की बढ़ती ताकत के आगे चीन की एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है। समुंदर में ड्रैगन की हिमाकत का जवाब हमारी नौसेना देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच नौसेना ने अरब सागर में युद्धाभ्यास किया। इसमें 2 विमान वाहक पोतों, कई युद्धपोतों, पनडुब्बियों और 35 से अधिक विमानों ने हिस्सा लिया। अरब सागर में हुए इस अभ्यास में पहली बार आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य ने साथ में युद्धाभ्यास किया। मतलब साफ है, वॉर जोन में हमारी सेना तबाही मचाने की पूरी ताकत रखती है। हमारी तैयारी और ताकत देख ड्रैगन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भी कांप रहा होगा। तो देखते हैं समुंदर में हिंदुस्तान की हुंकार। पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी थी। अरब सागर से शनिवार को भारत ने चीन को यही संदेश दिया, हो जाओ ड्रैगन होशियार। चीन आए दिन हिंद महासागर में अपने जहाजों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जल संधि को तोड़ने की कोशिश करता है। हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में चीन की समंदर में अकड़ ढीली करने के लिए भारत ने कमर कस ली है। हाल के सालों में अपने युद्ध कौशल के सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक मिशन को अंजाम दिया। इसके तहत 2 विमान वाहक, कई जंगी जहाज, पनडुब्बियों और 35 से अधिक अग्रिम पंक्ति के फाइटर जेट ने हिस्सा लिया। हिंद महासागर में चीन से बढ़ती चुनौतियों के बीच भारतीय नौसेना ने बड़ा अभ्यास किया। नौसेना के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत इस अभ्यास में खास भूमिका में थे। भारतीय नौसेना के प्रवक्ता कमांडर विवेक मथवाल ने कहा कि हिंद महासागर और उससे आगे समुद्री सुरक्षा और शक्ति को बढ़ाने की भारतीय नौसेना की कोशिशों में यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर। और इस पर चर्चा करने के लिए शिवदान सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ, डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवदान जी, आपके पास से आ जाती हूँ पहले और जरा समझना चाहेंगे कि इस युद्धाभ्यास को आप कैसे देखते हैं और इसके जरिए चीन और पाकिस्तान को संदेश क्या? देखिए, नेवी का जो मुख्य रोल होता है
वो होता है अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करना और दुश्मन को ये प्रदर्शन करना कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए समर्थ हैं। तो इस एक्सरसाइज के द्वारा जिस प्रकार से हमने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर को वहां पर डिप्लॉय किया है, उससे हमने पूरी तरह चीन को ये पता दिखा रहे हैं। पाकिस्तान को तो ऑलरेडी पता है, मगर चीन को हम बता रहे हैं क्योंकि चीन की एक्टिविटीज इस एरिया में काफी बढ़ गई थी। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की अमेरिकी यात्रा से पहले हमने ये किया है, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ में क्वाड संबंध स्थापित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य साउथ चाइना सी में चीन को उसकी गलत हरकतों के लिए उसको जवाब देना है। और पूरी इंडिया को पता होगा कि गलवान विवाद के बाद इमीडिएटली बाद में एक मलाइका स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी और हिंद महासागर को जोड़ती है। उस स्ट्रेट में इंडिया ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को डिप्लॉय करके चीन के जहाजों को वहां पर चुनौती दी थी और चीन को उससे खतरा पैदा हो गया, क्योंकि चीन का 60% एक्सपोर्ट इंपोर्ट पूरा ऑयल सप्लाई पूरी उसी साउथ चाइना सी से होती है। तो चीन को जब हमने मलाइका स्ट्रेट में इस तरह की शक्ति प्रदर्शन किया तो उसको काफी खतरा महसूस हुआ और उसने भारत और चीन की बातचीत में इस मुद्दे को भी उठाया था। तो इस वक्त हमने उससे पहले भी हमने चीन को दिखा दिया है कि हम समर्थ हैं और उसके फौरन बाद में क्वाड संबंध स्थापित किया हमने। और अब हम इस एक्सरसाइज को जो कर रहे हैं जो अरेबियन सी में, उससे ना तो चाइना ये कह सकता है कि आप हमारे समुद्र में ये कर रहे हैं और उसके साथ साथ हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा कि हमने पूरा अपना शक्ति प्रदर्शन चीन के सामने कर दिया है। बिल्कुल शिवदान जी, यूके देवनाथ जी, आपसे भी समझना चाहेंगे क्योंकि भारत ने यह साफ दिखा दिया है कि दुश्मन की किसी भी हिमाकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम समर्थ हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका के दौरे से पहले इस तरह का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण और देश दुनिया भर को संदेश क्या? अनन्या, भारत जो है दुनिया का एक उभरता हुआ सितारा है। हम ट्रेड, इंडस्ट्री, साइंटिफिक रिसर्च और मानव सभ्यता की सेवा में लगे हैं। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो हम मसल पावर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रोटेक्शन के लिए। आज की तारीख में दुनिया में सबको मालूम है कि जहां तक हिंद महासागर की बात है, दुनिया के कुछ देश, खासतौर से चीन, अपना दबदबा हिंद महासागर में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जब हमने दो एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य को एक साथ अरेबियन सी में लॉन्च किया, ये पूरी खबर पूरे दुनिया में फैल गई है। दुनिया में जितने डेमोक्रेटिक मुल्क हैं वो हमें इज्जत से देख रहे हैं। उनको मालूम है कि मोदी जी का भारत जो है बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और अब हमारे दुश्मन जो हैं, पाकिस्तान की नेवी वो डरी हुई है, चीन की नेवी वो भी अब अगर हिंद महासागर में आएगी तो संभल कर फूंक कर कदम रखेगी। पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा गया है कि चीन की नेवी हमेशा हिंद महासागर में करीबन 8 से 10 नेवी के शिप्स को डिप्लॉय करके रखती है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानते हुए रूल बेस्ड तरीके से हिंद महासागर में ऑपरेट करे, यानी चीन ना और किसी को धमकाए, डराए और ना ही अपनी दादागिरी को हिंद महासागर में थोपे। बस इतनी ही हमारी दरकार है। अब जब मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं, अमेरिका में बड़े बड़े डिफेंस डील साइन होंगे। मोदी जी को अमेरिका भी अपने एक बहुत ही मजबूत दाहिने हाथ की तरह से देख रहे हैं। अमेरिका को मालूम है कि अगर हिंद महासागर में चीन का मुकाबला करना है तो अमेरिका को हिंदुस्तान की दरकार है। और हमारी नेवी ने दिखा दिया है कि जरूरत पड़ने पर पूरा का पूरा हिंद महासागर, पूरा अरब सागर, पर्शियन गल्फ तक, रेड सी तक हमारी नेवी ऑपरेट कर सकती है। पूर्व में भी हमारी नेवी के जो शिप्स हैं और सबमरीन्स हैं और हवाई जहाज जो हैं वो पूरे बे ऑफ बंगाल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक हमने अपना डोमिनेंस को, वर्चस्व को बना के रखा हुआ है। तो अनन्या, मेरे ख्याल से आने वाले समय में हमारी नेवी जो है दुनिया की तीसरी या चौथी महानतम नेवी होगी। एक चीज मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को
कि अगर हमारा देश इस तरह से ही उन्नति के पथ पर चलता रहा तो शायद और एक दशक के अंदर हम ना सिर्फ स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट करेंगे, वरन हमारी नेवी और एयरफोर्स अगर जरूरत पड़ेगी तो जावा, सुमात्रा, बोर्नियो तक जाकर चीन की नेवी को टक्कर देने की क्षमता डेवलप कर लेगी। जी अनन्या। बिल्कुल, लेकिन शिवदान जी, इन तस्वीरों को देखकर चीन की जो विस्तारवादी सोच है उसके बारे में दुनिया जानती है कि किस तरह से वो विस्तारवाद की सोच रखता है और इस पर अमल किया जाए इसकी कोशिश लगातार उसकी तरफ से होती रहती है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर उस विस्तारवादी सोच पर लगाम लगनी चाहिए, उस विस्तारवादी सोच को नहीं होना चाहिए, ये जरूर चीन अब सोच रहा होगा। शिवदान जी, देखिए, जैसा कि मेरे साथी ने कहा है कि जितने भी देश थे उनको भी ये महसूस हो जाएगा कि भारत शक्तिशाली है और भारत ये माओ ने जब 49 में चाइना के अंदर अपनी सत्ता संभाली थी तब उसने ये डिसाइड किया था कि मैं चीन को चारों तरफ विस्तार करूंगा और उसने इस प्रकार से 14 देशों की लैंड को कब्जाया हुआ है चाइना ने। इस वक्त 14 देश हैं जो उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, जिनमें भारत भी एक है, पूरा तिब्बत है, बर्मा है, ये सारे, और रशिया के बहुत से पुराने जो सोवियत संघ था उसके बहुत से देशों की जमीनें ले रखी हैं। इस प्रकार से वो सी के अंदर भी जितने भी देश हैं, फिलीपींस है, सुमात्रा है, आपके ये मलेशिया है, इंडोनेशिया है, इन सबको उसने टेरराइज किया हुआ है अपनी इंडियन ओशन जो हिंद महासागर की सीमा में तरह तरह की शक्ति प्रदर्शन करके। अब इसके बाद में जब से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है, इन सारे देशों को यह श्योर हो गया है कि चाइना अब उनको अननेसेसरी थ्रेट नहीं करेगा और उनके आइलैंड्स पर जो जबरदस्ती कब्जा करता था वो नहीं करेगा। और आपको शायद याद होगा कि जापान और चीन के बीच में सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी एक आइलैंड ही है जो जापान का आइलैंड है, मगर चाइना उस पर आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। मगर जब से क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है, चाइना की एक्टिविटी उस आइलैंड पर भी कम हो गई है और इस शक्ति प्रदर्शन से उसकी जो विस्तारवादी नीति जमीन के साथ साथ समुद्र में भी चल रही थी, उस पर भी लगाम लगने की आशा है। लेकिन जिस तरह से आपने जापान का भी जिक्र किया, जो इस हिंद महासागर की सीमा साझा करते हैं जो देश, उनमें से किसी भी देश के साथ चीन के संबंध जो है वो इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं और ऐसे में इस तरह का युद्धाभ्यास करना चीन के लिए एक बड़ा मैसेज भारत ने यहाँ पर जरूर दिया है। यूके देवनाथ जी। जी अनन्या, चीन जो है वो छोटे छोटे जो गरीब देश हैं अफ्रीका में या साउथ ईस्ट एशिया में, उनको बहुत तरह के लालच देता रहता है। वो वहां पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता रहता है और उनको कुछ टेक्नोलॉजी देता रहता है। इससे वो क्या कर रहा है कि अफ्रीका के छोटे छोटे देश और साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे देशों में अपने प्रभुत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और तो और उसने हिंद महासागर में, जैसे अफ्रीका में जिबूती है, वहां पर उसने अपना नेवल बेस भी बनाने की कोशिश कर ली है। पाकिस्तान हमेशा चीन की नेवी के शिप्स को कराची में और ग्वादर में शेल्टर देता रहा है। इसी तरह से चीन की नेवी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट में भी अपना पैंट बनाने की कोशिश कर रही है। खास बात है कि एक बर्मा में भी चीन अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहां जो कोको आइलैंड है बे ऑफ बंगाल में, बर्मा के कंट्रोल में है, वहां पर चीन अपने एक स्पाई बेस को और सैटेलाइट बेस को ऑपरेट कर रहा है, जिससे कि वो बे ऑफ बंगाल में और खास तौर से हमारी जो नेवी है जो ऑपरेट करती है वाइजग से, उस पर नजर रखा है। हाल ही में ऐसी भी खबरें आई कि चीन ने बांग्लादेश से भी पेशकश की है कि बांग्लादेश के साथ वो चट्टगांव के पास कॉक्स बाजार जो एक पोर्ट है, वहां पर चीन अपने नेवी के शिप्स को रेस्ट एंड रिकूपरेशन के लिए भेजना चाहता है। हमने बांग्लादेश की सरकार को समझा दिया है कि अगर चीन की नेवी कॉक्स बाजार से ऑपरेट कर रही है तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन फैक्ट जो है वो ये है कि चीन येन केन प्रकारेण हिंद महासागर में अपनी नेवी की पैंठ को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। बीच बीच में ऐसी भी खबरें आई हैं कि चीन की नेवी ने अपने शिप्स को पर्शियन गल्फ की तरफ भी डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। इसीलिए पिछले हफ्ते इंडियन नेवी ने अपने एक वॉरशिप को, फ्रिगेट को पर्शियन गल्फ में
स्ट्रेट ऑफ ओमान की जो खाड़ी है वहां पर एक स्पेशल एक्सरसाइज पे भेजा है। हमारी जो ये वॉरशिप है इंडियन नेवी की, ये पर्शियन गल्फ में स्टेट ऑफ ओमान के पास ओमान की नेवी और फ्रांस की नेवी के साथ मिलकर एक जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। इन सब का एक ही तात्पर्य है कि हम चीन की सरकार को और चीन की नेवी को ये बताना चाहते हैं कि अगर उन्हें जोर जबरदस्ती हिंद महासागर में दूसरे देशों को पीछे करने की कोशिश की तो उसको इसका एक करारा जवाब हम दे सकते हैं। ऐसा चीन ने ऑलरेडी साउथ चाइना सी में कर लिया है। जैसे कर्नल शिवदास जी का भी बता रहे थे, साउथ चाइना सी में चीन ने एक 9 डैश लाइन, एक इमेजिनरी लाइन बनाकर इंडोनेशिया, वियतनाम, ब्रुनेई, फिलीपींस, मलेशिया, इन सब देशों के छोटे छोटे जो आइलैंड थे या छोटे छोटे कोरल रीफ थे उस पर कब्जा कर लिया है। ताइवान की खाड़ी में तो बहुत ही टेंस माहौल है इस वक्त। चीन हर रोज ईस्ट चाइना सी में अपने शिप पोस्ट को और हवाई जहाज को भेजकर ताइवान को घेरता रहता है। यानी चीन दिखाना चाहता है कि आने वाले दशकों में वो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपनी फौज की मदद से, अपने डंडे के जोर से दुनिया के डेमोक्रेटिक नेशन को धमका सकता है। तो हम एक शांति प्रिय देश हैं अनन्या, हम सिर्फ दुनिया को बिल्कुल, हम एक शांति प्रिय देश है, इस बात का संदेश हम लगातार देते भी रहे हैं। लेकिन अगर वॉर जोन क्रिएट करने की कोशिश हुई तो दुश्मन का क्या हश्र होगा, ये मैसेज भी हम देते रहे हैं। यूके देवनाथ जी, आपसे यहाँ ये और समझना चाहूंगी कि आईएनएस विक्रांत, ये विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विक्रांत आने से कितनी ताकत नेवी की और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो युद्धाभ्यास करते हुए नजर आए। अनन्या, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से है जिनके पास दो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। फ्रांस, इंग्लैंड, किसी के पास इस तरह के दो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। और तो और चीन के पास भी सिर्फ 2 ही हैं, तीसरा बनाने की कोशिश कर रहा है। और चीन की नेवी के पास 2 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि दोनों ही टूटे फूटे हैं या उनसे एयरक्राफ्ट की टेक ऑफ और लैंडिंग सही से नहीं हो रही है। जब हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप बन जाएंगे तो इनमें से एक का डिप्लॉयमेंट तो बे ऑफ बंगाल में पूरब में होगा, जहां पर कि वो डिप्लॉय होकर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में हमें प्रोटेक्शन देगी। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो है वो हम पश्चिम में अरेबियन सी में डिप्लॉय करेंगे, जहां पर डिप्लॉय होकर वो पाकिस्तान की नेवी को पीछे रखेगी और हमारा जो कोस्टल एरिया है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला का कोस्टल एरिया है, उसकी प्रोटेक्शन देगी। और एक और चीज है अनन्या, इंडियन नेवी ने भारत की सरकार के साथ ऑलरेडी एक दरख्वास्त दी है, रिक्वेस्ट की है कि अगर बजटरी प्रोविजन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली टैक्स पेयर को अपना गाड़ी कमाई का पैसा देना पड़ता है भारत सरकार को, जिससे कि डिफेंस प्रिपेयर्डनेस तैयार की जाती है। तो इंडियन नेवी ने ऑलरेडी भारत सरकार को दरख्वास्त दी है कि अगर पॉसिबल है तो आने वाले दशकों में एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हर एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो हर 3, 4, 5, 6 साल के बाद ड्राई डॉक में जाकर मेंटेनेंस एंड अपग्रेड करना पड़ता है। तो जब वो ड्राई डॉक में जाता है तो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक मेंटेनेंस और अपग्रेड के लिए ड्राई डॉक में रहता है। तो हमारे पास घूम घूम के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, ताकि उनमें से अगर एक ड्राई डॉक पे है तो बाकी दोनों जो हैं वो पूर्व में बंगाल की खाड़ी में और पश्चिम में अरेबियन सी में कंटिन्यूअसली देश की रक्षा के लिए और भारत के झंडे को दुनिया को दिखाने के लिए डिप्लॉय रह सके। जी बिल्कुल, किस तरह से आईएनएस विक्रमादित्य के बाद आईएनएस विक्रांत आने के बाद देश की ताकत बढ़ी है और इसका संदेश भारत देता रहा है। शिवदान जी, जरा आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा कुछ दिन पहले ही एयरफोर्स की तरफ से भी इसी तरह का युद्धाभ्यास जो है वो किया गया, लेकिन वो क्षेत्र बताइए जहां पर चीन जो है वो अपनी विस्तारवादी सोच रखता है। वो कौन कौन से आइलैंड जहां पर चीन ने कब्जा कर रखा है, जहां पर चीन कब्जा करने की फिराक में है, जो भारत के लिए चुनौतियां खड़े कर सकता है? देखिए, जितने भी साउथ चाइना सी में आइलैंड्स हैं, इन पर वो उसने कब्जा किया हुआ है। बेसिकली मलाया के, इंडोनेशिया के आइलैंड्स हैं, फिलीपींस के आइलैंड्स हैं, इन पर इसने कब्जा किया हुआ है चीन ने, और केवल अपनी शक्ति प्रदर्शन के द्वारा। अक्सर इन आइलैंड्स में हैबिटेशन नहीं होती, जैसा कि जापान वाले आइलैंड में था।
तो इसको खाली देख करके चीन जो है उनको ऑक्युपाई कर लेता है। आपको याद होगा 1950 में जिस अक्साई चीन क्षेत्र पर चीन ने कब्जा किया है, वो भी ऐसा ही एक बैरन लैंड थी जो कि खाली पड़ी, इसमें कोई नहीं था, उस पर आके चीन बैठ जाता है। यही उसने चीन ने इन आइलैंड्स में किया है। तो इस प्रकार से इसने इन देशों को, जिनके आइलैंड्स हैं, उनको टेरराइज किया हुआ है और वो इसकी शक्ति प्रदर्शन के सामने वो बेचारे सब चुप हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त केवल भारत ही ऐसा देश है जिसने इन छोटे छोटे देशों को दिखा दिया है कि इस एरिया में, साउथ एशिया में, दक्षिणी एशिया में चीन को जवाब देने वाला कोई है। और भारत को इस बात का श्रेय जाना चाहिए कि भारत का ही इनिशिएटिव है जिसके द्वारा क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है। और इससे और भी लोगों को अश्योर हो गया है, सारे देशों को, जो नेबरिंग कंट्रीज वाले देश हैं, कि यस, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एग्जिस्ट हो गया है जिसके द्वारा चीन अब इस तरह की हरकतें नहीं करेगा। और बहुत से देश, जितने भी देश हैं जो इंडियन ओशन में हैं, वो भी इच्छुक हैं क्वाड को ज्वाइन करने के लिए, मगर चाइना ने वहां पर ऐसी कंडीशन किए हुए हैं फाइनेंशियली और दूसरी कंडीशन, जिनके कारण वो स्वतंत्रता से क्वाड में नहीं आ पा रहे हैं। जैसा कि मेरे साथी ने बताया है, चाइना पहले लंबे चौड़े कर्जे दे करके उनको उनके देशों पर कब्जा करता है, जैसा उसने श्रीलंका में किया है। हाँ। और हवनटोटा जो उनका जो बंदरगाह है, उस पर केवल अपने ठीक है कर्जे सर। के यूके एवज में देवनाथ जी, ही एक कब्जा आखिरी किया है। कमेंट आपसे चाहेंगे। इन तस्वीरों को देखकर चाइना को भी लग गया होगा कि साउथ एशिया में कोई है जवाब देने वाला, जो मुंहतोड़ जवाब दे सकता है चाइना को। अनन्या, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन को मालूम है कि आज की तारीख में और आने वाले दशकों में हमारी नेवी और एयरफोर्स और आर्मी, हमारी आर्मी का एक बहुत बड़ा बेस है अंडमान निकोबार में, जॉइंट ट्राई सर्विस बेस है, कि चीन को मालूम है कि अगर उसने हिंद महासागर में, बे ऑफ बंगाल में कोई गुस्ताखी करने की कोशिश की तो शायद हमारी एयरफोर्स और नेवी से उसको मुंह की खानी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में हमारे रफाल विमान और Su-30 जो हैं, वो हिंद महासागर, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर के ऊपर 6-6 घंटे, 8-8 घंटे समय की कमी है कर रहे हैं। हमारे पास, आपको रोकना चाहूंगी। यूके देवनाथ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शिवदान जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन तस्वीरों के जरिए चीन को एक संदेश देने की कोशिश जरूर की गई है कि अगर आंख उठाकर देखेगा तो हश्र क्या होगा, इन तस्वीरों के जरिए अंजाम समझ आ जाएगा। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।